ये सब अनसुलझे सवाल जो हैं जीवन के, जो जवाब देता है उसको हम क्या कहते हैं? द ट्रू मास्टर। स द त या। वो कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएगा, वो साइंस नहीं पढ़ाएगा, वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाएगा, वो कुछ नहीं करवा रहा। उसका एक ही काम है, सत्य। सत्य के बारे में बताना। तत् सच्चिदानंद, परमात्मा, भगवान, ईश्वर कौन? जिसने तुझको बनाया। बेसिक जो है टीचिंग्स, वो संसार में हम नहीं ले पाए। द फर्स्ट प्राइमरी, द वेरी फाउंडेशन एजुकेशन ऑफ नोइंग अवर सेल्फ। टीचिंग का अपना ये जो प्रोफेशन है, स्टूडेंट्स को हम वैसी सिखावन देकर बच्चों को आने वाले 10 साल 15 साल जब वो बाहर निकलेंगे तो सोचिए समाज कितना अच्छा होगा। ईश्वर ने, क्योंकि आज जहां हम बैठे हैं ये धरती, वेयर वी आर सिटिंग, क्योंकि संसार में स्कूल्स कॉलेजेस तो बहुत खुले हुए हैं, है ना, बिलियंस, हर जगह स्कूल्स कॉलेजेस हैं, पर इस धरती पर जहां हम बैठे हैं यहाँ स्कूल का होना, और वो भी नेचर में, प्रकृति में, और जिनको हम परमात्मा कहते हैं, आज साईं बाबा को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा और प्रकृति का मिलन इस धरती पे हुआ, जहां आज आप संसार के अंदर सिखावन देने के लिए बैठे हैं। सिखावन, गुरु। हमने देखो वहां भी कहा पार ब्रह्म सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय, उनको भी गुरु कहा। देखो गुरु शब्द कितना ऊंचा है, क्योंकि गुरु सिखाता है। गुरु सिखाता है और सामने जो सीख रहा है वो वैसा जीवन यापन करता है। गुरु का अर्थ ही है जो सिखाता है कि कैसे चलना है सब, किसी भी फील्ड में। आज हम चाहे कहीं ड्राइविंग स्कूल में गए, उसने कार सिखाई। कहीं हम जो है वर्कशॉप में गए, हमें उसने मैकेनिकम सिखाया। स्कूल में आए तो एबीसी सिखाई, पहले सेंटेंस बनाना, फिर बोलना, हाउ टू स्पीक, हाउ टू ईट। बचपन से क्या क्या सीखा हमने। तो गुरु, माँ बाप भी गुरु हुए, सिखाया। तो ये जो गुरु है ये इतना ऊंचा शब्द है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि गुरु सिखाता है और सामने वाला वो जीवन में अपने ले लेता है। तो एक धरती जहां परमात्मा स्वयं प्रकट हुए, और जहां पर आप प्रकृति में, यानी वहां से दूर बैठे हैं, जहां चारों तरफ मैंने देखा प्रकृति है, अकेलापन, नेचर। तो प्रकृति और परमात्मा का मिलन है, जहां पर हमें परमात्मा ने चुना सिखावन देने के लिए, टीचिंग देने के लिए। गुरु मीन्स टीच करता है जो। हाँ, हर एक का अपना अपना दायरा है सिखाने का। हम कहेंगे हम एकेडमिक पढ़ाई करा रहे हैं, संसार में कैसे बच्चा चले, कैसे वो इस शरीर का, एक फिजिकल बॉडी है हमारी, इस शरीर के लिए कैसे इस संसार में चले, ये बॉडी जो है। तो शरीर जो है परमात्मा ने दिया, और इस शरीर को बाहर कैसे चलाओ। तो हम बच्चे को पहली टीचिंग देते हैं, उसको मालूम ही नहीं है कि दिस इज आईज, दिस इज ईयर्स, माउथ, टंग, हैंड्स, लेग्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। और वहां से फिर हम उसको धीरे धीरे तालीम देते हैं, वो बढ़ाते जाते हैं। हर साल पढ़ाई करते करते वो बच्चा एक दिन कहता है कि मैं अब मैट्रिकुलेट कर लिया, अब मैंने 12th कर लिया, एंड नाउ इन द कॉलेज। तो ये सारी सिखावन जो बच्चे को पता ही नहीं था कि एप्पल भी क्या होता है, उसको मालूम नहीं था अल्फाबेट क्या होते हैं, हमने उनको सिखाया। फिर उसको मालूम नहीं सेंटेंस क्या होता है, उसे मालूम ही नहीं था जिंदगी जी कैसे जाए, बाहर चलूं कैसे, किससे बात कैसे करें, कम्युनिकेशन कैसे हो। तो ये हर एक की अपनी अपनी परमात्मा ने फील्ड रची है कि हाँ, हमको कहीं स्कूल में गुरु होकर शिक्षा देनी है उन शरीरों को जो मैंने बनाए। और यही शिक्षा हमने भी ली जब हम छोटे थे, गुरु ने दी हमें शिक्षा। आज हम खुद शिक्षक हो गए, गुरु हो गए सिखावन देने के लिए। फिर जो जो पढ़ाई जो सी हमारे को सौंपी गई कि मुझे मैथमेटिक्स में से होशियार करना है, ताकि बाहर जाकर हिसाब किताब कैसे करेगा, इसे मेरे को जो है लैंग्वेज में एक्सपर्टाइज करना है, बाहर बोलेगा कैसे। तो हमें डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट परमात्मा से मिले,
सिखाने के लिए, तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु सिखावन देता है। तो जीवन में जो ये मौका मिला हमारे को, यही मौका सबको संसार में नहीं मिलता सिखाने का। हालांकि सब सिखावन देते हैं, पर एक कुर्सी पर, पोस्ट पर आकर सिर्फ सिखाना है। गुरु का अर्थ है जो सिर्फ बोलते और बाकी सुनते हैं सिर्फ। गुरु मतलब बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट 50 बैठे सुने जा रहे हैं, और वो कहता है गुरु इज राइट, जो गुरु कह रहा है राइट। नेवर देयर इज द क्वेश्चन टू गुरु कि आप कैसे कह रहे हो कि 7 + 5 = 12। हाउ यू से कि भाई एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दे नेवर रेज क्वेश्चन गुरु के आगे, क्योंकि मालूम है कि गुरु को सब मालूम है, मुझे सिखा रहा है। तो ऐसे ही जो रूट कॉज है, सिखावन जो है, बेसिक जो है टीचिंग्स, वो संसार में हम नहीं ले पाए। द फर्स्ट प्राइमरी, द वेरी फाउंडेशन एजुकेशन ऑफ नोइंग अवर सेल्फ, क्या है वो? ये इंस्ट्रूमेंट जो है, जो मिला ये शरीर, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये मां क्यों हुई मेरी, आगे चलकर ये मेरा भाई और बहन क्यों है, ये पिता क्यों है, ये कल को शादी हुई मेरा पति क्यों हुआ, ये पत्नी मेरी क्यों हुई, कल ये बच्चे क्यों है, ये जिंदगी क्या है, दुखी हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरे पास प्रमोशन क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं और अच्छे स्कूल में भेजा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, मेरा पति ऐसे क्यों नहीं कर रहा, मेरी पत्नी क्यों ऐसे कर रही है मेरे साथ। कल मौत आएगी, आगे क्या, कौन आएगा, ये तो सब छोड़ के चले जाएंगे मेरे वाले, घर से भी निकाल देंगे, स्कूल के अंदर भी नहीं आने देगा कोई मुझे, मैं अगर टीचर हूं आज। तो जीवन के ये कुछ अनसुलझे सवाल हैं अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, कि सिर के बाल से लेकर पांव के नखून तक मैं कहां से कुछ लाया, आंख किसने बनाई, कान किसने बनाया, ये ब्रेन जिस पर मैं इतराता हूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये किसने बनाया, मैंने खरीदा कि मुंबई से या लंदन या न्यूयॉर्क से इंपोर्ट किया। तो ये जीवन के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी खोज करनी बहुत जरूरी है। अगर ये ब्रेन चल रहा है अंदर, ये लाइब्रेरी जो अंदर है, ये जो अंदर चिप लगी हुई है जिसमें रेस्टोरेशन कैपेसिटी इतनी है, किसने लगाई। आज मेरा पैकेज, अगर मैं कहूं कि साल का मेरा पैकेज 5 लाख है, 50 लाख है, ये 2 करोड़ रुपए है, ये क्यों आ रहा है इससे, और ये किसका है, हाथ पैर किसने बनाए, ये शरीर है किसका। जन्म लिया तो नाम नहीं था, माँ बाप ने नाम किया तो संसार में मेरी पहचान बनी, और आज चला कौन रहा है मुझे, मेरी एक ब्रीथ ऊपर नीचे हो जाए मैं गिर जाऊंगा। तो ये जीवन के कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिसका जानना बहुत जरूरी था, और जो इन सवालों का जवाब देता है उसी को हमने क्या कहा, सत्य। सत्य यानी तत्व, सच्चिदानंद, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ये पर्यायवाची है सत्य के, साता। और जो ज्ञान देता है गुरु इस सत्य का, उसको हमने सत्य गुरु का, सा अदत या। वन हु टीचेज इन द फिजिकल बॉडी गिव्स द ज्ञान, नॉलेज अबाउट द सत्य, तत्व, सच्चिदानंद, परमात्मा, जो इन सारे सवालों का जवाब देगा कि जन्म क्यों हुआ है, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, और ये मौत आ जाएगी तो मौत के आगे क्या, कोरोना में मैं बच गया क्यों। ये सब अनसुलझे सवाल जो हैं जीवन के, जो जवाब देता है उसको हम क्या कहते हैं, द ट्रू मास्टर, स द त या। वो कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएगा, वो साइंस नहीं पढ़ाएगा, वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाएगा, वो कुछ नहीं करवा रहा, उसका एक ही काम है, सत्य, सत्य के बारे में बताना, तत्व, सच्चिदानंद, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, कौन, जिसने तुझको बनाया। माता की कोख में तू जब गया तो एक ड्रॉप था, ड्रॉप से मां ने मिट्टी खाई, रोटी सब्जी सब मिट्टी से आ रही है, और मिट्टी का अंदर पुतला बना और बाहर आया, और आज तक तो मिट्टी खा रहा है और बड़ा हो रहा है। कौन कर रहा है, अगला पल मेरा है या नहीं है मालूम है क्या। तो ये जो शरीर मिट्टी का बना,
जब ये माँ की नाभि से कट होता है तो ये मुर्दा होता है, मरा हुआ। इसमें आत्मा जो उसकी इंडिविजुअलिटी प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो हम कहते हैं जन्म हो गया। अगर नई इंडिविजुअलिटी अंदर आई, वो सोल, एनर्जी, कॉन्शियस जिसको कहते हैं मरा हुआ पैदा हुआ। माँ से बच्चा मरा हुआ ही था। इनसाइड इंडिविजुअलिटी आत्मा आई और उसको हमने जन्म कहा। अंत मृत्यु कहते हैं जिस दिन वो चेतना वापस बाहर निकली। सो लाइफ बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ ट्रेवल्स फ्रॉम द डेड बॉडी। अब इसमें ये क्या है, जिंदगी मेरी, मैं टीचर क्यों बन गई, मैं प्रिंसिपल क्यों बना, मैं क्यों ये ऑफिसर बना, मैं क्यों सेठ बना। मां के गर्भ में 9 महीने एक सेठ जी भी आए और एक भिखारी भी आया। कितनों ने कोशिश की होती है कि टीचर बन जाए, सब एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। मेहनत बहुत करने वाले होते हैं, नहीं क्लियर कर पाते आईएएस के एग्जाम्स में। कितने कॉम्प्लिकेशन है। वाई। इसी को हम कहते हैं डेस्टिनी, भाग्य, नसीब, लक। अगर हम ये पता लग जाए कि नसीब, लक, डेस्टिनी, भाग्य होता क्या है, ये बनता कैसे भाई। जब मां के घर में 9 महीने में पैदा होने तो हम मानी क्या पैदा हो जाते। हम क्यों इतने प्रॉब्लम में आज। एक बच्चा जन्म लेता, आंख नहीं काम कर रही, एक जन्म लेता उसके पैर नहीं काम कर रहे। अचानक इंसान सही चल रहा है, सामने वाली गाड़ी मार देती है, कहते मेरा तो कसूर नहीं था भाई, आई वाज ऑन द राइट ट्रैक। क्या था, उन्हें ड्रिंक किया तो उन्हें मार दिया। ये क्यों हो रहा है सब, वाई। फिर मौत के आगे क्या, ये सब सिखावन बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां आया, अगर यहां नियम था ना, पहले जाकर बात करो, फिर प्रिंसिपल साहब से मिलो, फिर वो ओके करेंगे तो हम बैठेंगे। वहाँ सिस्टम था, अंदर जा रहे हैं चप्पल बाहर उतारो, तो मुझे कहा नहीं आप ले चलो। मैं क्यों ले चलूं, आई एम लाइक यू, तो आई हैव टू मेंटेन दैट। तो मैं गया, नियम है ना, गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, रास्ते में चलाते चले जाओ। सिग्नल रेड आ गया तो रुकना पड़ेगा, क्यों कि भाई दूसरा कोई आएगा, कहीं स्ट्राइक करे, एक्सीडेंट हो जाएगा। देयर इज अ लॉ। इस शरीर के साथ नियम है, क्योंकि ये शरीर जन्म लेता है और मरता है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में दिस इज कॉल्ड गेम, जिसको लीला कहा, अध्यात्म। ये ज्ञान जो सत्य का कहा, इसको अध्यात्म का अध्याय, स्वयं का अध्याय। हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई कम, व्हाट द लाइफ इज, व्हाट दिस हैपनिंग। मेरी जिंदगी ऐसे क्यों हो रही है। तो ये जिंदगी के अनसुलझे सवाल जो जवाब दे रहा है, उसको चैप्टर कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट का नाम का अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन डीलिंग विद स्पिरिट, योर सोल, एनर्जी इनसाइड, नॉट द बॉडी। बॉडी इज रिलेटेड टू रिलीजन, आउटसाइड। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मांगो। स्पिरिचुअलिटी इज डीलिंग विद द स्पिरिट, जो अपने घर जाने की मांग करती है। मुझे इस शरीर के बाद अपने घर जाना है, आई वॉन्ट टू गो बैक। कहां, पार ब्रह्म, सच्चिदानंद, साईनाथ, गॉड होम, सचखंड। सुना है हमने, पार ब्रह्म वो जगह जहां जिसने स्पिरिट के अंदर अपने को ले गया, आत्मा में, एनर्जी में अपने को ले गया, जो जहां जन्म लेती है ना मरती है, तो वो फिर अपने घर चला जाता है। पार ब्रह्म इज ए प्लेस वेयर ऑल गॉडली पीपल आर लिविंग, जहां पर कि परमात्मा जो हो गए, परमात्मा है ना जिसने अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया इनसाइड द स्पिरिट। और जैसे वो आत्मा के अंदर जाकर बैठा, वो शरीर को फिर कवर की तरह दिखता है, कपड़े की तरह। वो समझ जाता है जिंदगी का खेल क्या है, ये भाग्य क्या है, मैं क्यों ऐसा हुआ। तो पिछले जन्म के मेरी इच्छाएं, माई डिजायर्स, हाउ द डेस्टिनी इज मेड। लास्ट ह्यूमन बर्थ व्हाट आई डिमांडेड, अटैचमेंट टू एनी डिजायर। कि अब मैं सोचूं मेरा जो है लंदन चला जाता, मैं यूके, अगर यूके के स्कूल में मेरे को मिल जाता जॉब तो कितना अच्छा होता, कनाडा चला जाता, या मेरे को कोई मुंबई के अच्छे चौकों में मिल जाता। तो अटैचमेंट हो रही है बार बार, यहां नहीं अच्छा लगता, अभी मेरा प्रमोशन बड़ा होना चाहिए, अटैचमेंट टू द डिजायर। मेरा बेटा जो है डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा, मेरा बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना, डॉक्टर वो नहीं बना, अटैचमेंट टू द डिजायर। सो अटैचमेंट टू द डिजायर प्लस बिकॉज व्हाट यू आस्क्ड इन योर प्रीवियस बर्थ, यू आर टुडे सेम। जो हमने फसल बोया पिछले जन्म में, वो हम काट रहे हैं। ये हमने सुना है ना, अध्यात्म में सुनते आते हैं, धर्म में बहुत कुछ सुनते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। बट मैं जरा रूट पे जा रहा हूं, रूट पे, आत्मा पर, एनर्जी पर, रूट। तो वो जो मैंने पिछले जन्म में इच्छा की थी, वो मुझे मिला। मैं चाहता था मैं टीचर बनूं, मैं चाहता था कि जीवन में जो कि मेरा ऐसा पति होना चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए, ऐसा मेरा बच्चा होना चाहिए, मुझे मिल गया।
अब मैं दुखी हूं, आई एम डिस्टर्ब कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम भगवान के आगे जाकर कहेंगे हमें दे दे, ये दे दे, वो दे दे। साईं बाबा की सच्चरित्र में जहां जब धरती पे बैठे हो बाबा की, बाबा वही कह रहे हैं अपने 16वें 17वें अध्याय में कि जब कोई सेठ आकर बंबई से पूछता है कि मेरे पास सब कुछ है, शांति नहीं है, तो बाबा मुझे आत्मज्ञान दो। आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, एनर्जी, कॉन्शियस का ज्ञान। मैं दुखी हो गया हूं। बाबा कहते रुक सेठ एक मिनट। कहीं कोई हजारों के बाद मेरे पास आकर बोलता आत्मज्ञान, बड़ी खुशी हुई। नहीं तो यहां कोई आता घर दे दे, गाड़ी दे दे, नौकरी दिलवा दे, प्रमोशन दिलवा दे, बेटे की शादी करवा दे, मेरा शरीर ठीक कर दे, बीमारी ठीक कर दे, उसको मरने ना दे, बचा ले। कोई मुश्किल से आता है भाई कि मुझे आत्मज्ञान 16वें 17वें अध्याय में, उससे पहले चमत्कार ही है कि बाबा का गए ये मिल गया। बाबा कहते हैं कोई कोई आता है कि मेरे को वो पार ब्रह्म का रास्ता बता दे। आत्मज्ञान यानी आत्मा शरीर से निकले, मुझे अपने घर ले जाए। तो कब बैठ, तो उन्होंने 5-5 रुपए 2 बार मेरे को कहते 5 रुपए चाहिए, तो कभी इससे मांगे 5 रुपए, कभी इससे 5 रुपए, तो 5-5 रुपए मांग रहे हैं। वो जा रहे हैं, वो कहते हैं वहां से लेके आ, वो वापस लौटते हैं, 5 रुपए मिले नहीं, नंदू है ही नहीं। वो सेठ जी की जेब में 250 रुपए पड़े, वो नहीं कह रहे बाबा 5 रुपए चाहिए, ये लो। वो 2 घंटे बाद कह रहे हैं बाबा आत्मज्ञान। कहते तेरी जेब में 250 रुपया पड़ा है, तुझे पैसे से इतनी आसक्ति, तू चलता है परमात्मा के घर जाने की। यानी कि संसार की इच्छाएं तेरी खत्म नहीं होने को राजी हो रही, और तू कहता है मुझे परमात्मा के घर चाहिए। संसार की इच्छाओं में इतनी आसक्ति पड़ी हुई है, 5 रुपए जेब से नहीं निकल रहा, तू सेठ आदमी, और तू कहता मुझे आत्मज्ञान दे दो। तो कहने का यह अर्थ था कि आत्मज्ञान इस संसार में कोई लेना ही नहीं चाहता। 16 साल मुझको हो गए, दिन रात एक एक से मिला। सोशल मीडिया पे अभी आया हूं मैं, फर्स्ट टाइम आफ्टर 16 years, after experimenting on the thousands of people of the society, right from the child of 10 years to the 80 years old. मैं पूरी अपनी जो है एक्सपेरिमेंट करके संसार के सामने पहली बार जो है यूट्यूब पे अपने को ले आया कि मुझे रूट मिल गया है। एक्सपेरिमेंटेड ऑन थाउजेंड्स। कोई मेरे यहां रहने वाला दुखी नहीं होता। दुख आएगा, मौत तक आएगा, पर दुख दुखी नहीं करेगा। जैसे बारिश होती है, अगर मेरे पे छतरी है, कार है, तो मेरे को बारिश क्या करेगी। बाहर गर्मी चल रही है, मेरा एसी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर ठंड है, मेरे पास जो से हीट कन्वेक्टर लगे हुए, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही दुख आएगा, पर एक कवच मिल जाता है, कवच इनसाइड, यू गेट दैट, कि जिससे आपको दुखी नहीं करेगा। कोई दुख आएगा, दुखी नहीं करेगा। मान लो कि हम यहां पर अपने स्कूल में हैं, टीचिंग कर रहे हैं, घर जाते हैं, लेट हो गए, बच्चे हैं छोटे हैं, कहीं मजबूरी होती है, नहीं कर पाए, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी यहाँ का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर भी होता है, घर में अलग प्रेशर पड़ा हुआ है, घर में जाके भी काम करने होते हैं। तो ये कैसे बैलेंस बने, तो कैसे हो ये सब। तो ये सब चीजें क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वी डू नॉट नो अबाउट अवर सेल्फ। हमको ये मालूम ही नहीं है कि भाई ये खेल है। जब हम यहाँ हैं तो यहाँ हैं, जब वहां घर पहुंच गए तो घर में हैं। तो घर में स्कूल को कहां से ले गए। तो घर में जब जाएं तो घर की हो जाएं, जहां से आप हो, जिधर हो। सो यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। पर ये कब मालूम पड़ेगा, जब हम जानेंगे कि मैंने ही तो मांगा था ये सब। मैंने ही मांगा था, मैंने मांग लिया होता कि मैं हाउस वाइफ ही बनूं, स्कूल में टीचर ना बनूं, तो मैंने ही मांगा था। फिर मैंने नहीं मांगा मेरा बच्चा होना चाहिए, तो बच्चा मांगा तो पहले ही पता है कि मैं टीचर हूं, मेरे को काम भी करना है, वर्क भी करना है, होम भी देखना पड़ेगा। तो अगर मुझे मालूम पड़ गया कि ये सब खेल है, पिछले जन्मों की मांग है, तो आई हैड टू प्ले माई रोल एज ए टीचर इन द स्कूल, आई हैड टू प्ले एज ए रोल एज वाइफ और मदर और ए फादर एट होम। वेयर आई एम, आई हैव टू फिट टू दैट। क्यों, ये शरीर मेरा थोड़ी बनाया हुआ है। शरीर जिसने बनाया उसने पूरी कैपेसिटी दी है। देखो, एक हमारे यहाँ बाई काम करने आती है, अपने बच्चों को करके सुबह 9 बजे 8 बजे आपके घर पहुंच जाती है, और शाम दोपहर को जाती है घर, फिर करती है, उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, रात को फिर वो सब करती है, और हमसे ज्यादा स्माइली दिखती है वो। तो हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम ड्रैग करते हैं ब्रेन में पास्ट को। यहां से निकलेंगे तो स्कूल साथ चलेगा, घर से आएंगे स्कूल में घर साथ चलेगा। सो वी आर नॉट एट द प्लेस वेयर वी आर। दैट इज द मेन रीजन ऑफ आवर डिस्टर्बेंस। तो इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि जीवन को समझे नहीं। यू कैन नॉट अवॉइड द स्कूल, यू कैन नॉट अवॉइड योर फैमिली, सो हाउ टू डू, सो एक्सेप्टेंस।
हम रोज दुखी क्यों हो रहे हैं कि ऐसे क्यों करें, क्या करें? एवरी डे यू हैव द सेम प्रॉब्लम बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. Acceptance of the problem is removing the problem. Simple. Acceptance of the problem is just removal of the problem. मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, अब घर में मेरे बच्चे ऐसे हैं, कुछ आज हुए स्पेशल और आर दे द सेम. एक हफ्ता पहले, महीना पहले, साल पहले वैसे ही थे ना. तो एक्सेप्टेंस. अब रोज हम उसी बात को स्ट्राइक करके दुखी हो रहे हैं, रोज उसी बात पर झगड़ा हो रहा है. मुझे पता मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा है भाई, मैं बड़ी कोशिश की है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है. तो पढ़, मैं टीचर, तुझे टीचर ही बनाना है. अब वो कह रहा है भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, नहीं मेरे को ये टीचिंग करनी है. अच्छा मेरे को डॉक्टर में बिजनेस करना है, तो नहीं तुझे तो जो सा डॉक्टर ही बनना है. अब बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है. वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट डेस्टिनी. तो हमें मालूम ही नहीं जिंदगी है क्या, किस्मत है क्या. तो हम नेचुरली कहेंगे कि हम जो इंपोज करेंगे बच्चे पर, तुझे यही करना है. और हमें मालूम होगा कि उसकी अपनी है, अपना स्टेटस है. क्या पता बिजनेसमैन बने, हजारों लोगों को नौकरी पे रखे. आज हमारे स्कूल चलते हैं, इतने बड़े कॉलेज चलते हैं, उनके देखो जो सेठ लोग होते हैं, जरूरी थोड़ी वो पीएचडी हैं. तो क्या पता कल को जो सा वो रिचेस्ट मैन बने और वो पता नहीं कितने स्कूल्स का मालिक हो जाए. डेस्टिनी है ना. पर हम नहीं कहेंगे तू यही कर. तो ये किसको डिस्टर्ब कर रहा है? हमको डिस्टर्ब कर रहा है. बच्चा तो आराम, हाँ वो तो जहां 12th होती है भागो यहां से. आज बच्चा 12th के बाद क्यों बाहर जाना चाहता है? क्योंकि घर के अंदर प्रेशर है पेरेंट्स का. ये नहीं कि उसे पढ़ने का कि नहीं बाहर जाके पढ़ूंगा. ही इज फीलिंग प्रेशर. जब वो प्रेशर फील कर रहा है वो भागना चाहता है घर से. हमें लगता है हमारा बेटा चेन्नई पढ़ना चाहता है, हमारा भैया लंदन पढ़ने जाता है ना. ये रोज की किटकिट के बच्चे कह रहे हैं आज पार्टी है, वहां जाने नहीं दे रहे आप, आज पिकनिक है. नहीं नहीं कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है? अरे भाई जाने दो. वो कहता है 12th के बाद किसी तरह से मैं यहां से निकलूं, पिंड छोड़ाऊं इनसे, पेरेंट्स से. क्योंकि वी आर नॉट फ्लेक्सिबल. देखो आज से अगर हम 40 साल पहले जाएं, हम गर्ल्स जो है बाहर जाने नहीं देते थे माँ बाप. स्कूल कॉलेज लंदन पढ़ने जाओ, अमेरिका जाओ, चेन्नई जाओ, कौन भेजता था? नो नो नो, घर ही पढ़ो, घर ही. यहां तक घर से बाहर भी जाना है, इफ वी लिव द मुंबई टाइप सिटी ऑल ओवर इंडिया, 40 साल पहले भाई आएगा तो बहन बाहर जाएगी. और आज पढ़ने जाओ, जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, चेन्नई जाओ, लंदन जाओ. अच्छा वो बॉयफ्रेंड है, नो प्रॉब्लम. रूम में साथ रह रहे हो, नो प्रॉब्लम. जब हम ये सब एक्सेप्ट कर चुके हैं, देन व्हाई नॉट वी एक्सेप्ट कि दीज ऑल थिंग्स विल गो. आई ड्रिंक ड्रग्स रिलेशनशिप 3 आर वेरी कॉमन. हम अपने बच्चों को देखें, क्यों? क्योंकि उनको घर के अंदर प्रेशर मिला और बाहर उनको प्रेशर जो नहीं चाहिए था, प्रेम चाहिए. अब प्रेम के अंदर जब प्रेम आता तो प्रेम होता नहीं है. व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट, व्हेन अपोजिट सेक्स कम्स, आपस में अट्रैक्शन है, वो सोचते प्यार है. अब प्यार होता नहीं, अटैचमेंट होता है. जहां डिमांड पूरी नहीं हुई डिटैचमेंट आती है, फिर डिस्टर्ब हो गए. डिस्टर्ब कोई दोस्त मिला रहे यार ले ये ले पी थोड़ी सी, भूल जाएगा. तो वो फिर उन्होंने लिया 2 पैक, एक दिन पैक भी काम नहीं करते, फिर दूसरा एक रिलेशन बना, वो भी टूट गया. अब दूसरा टूटा तो और अब ये 2 पैक भी नहीं काम कर रहे, 4 पैक. अब वो कहता कोई नहीं, ये ले एक वीड का सूटा लगा ले. अब एक दिन फिर एक तीसरा रिलेशन टूटा तो अब प्यार से सब तरह डिप्रेस, वो एंजाइटी है और अंदर पेन, और अंदर चलते एक दिन डिप्रेशन. डिप्रेशन शब्द नहीं था, आज डिप्रेशन डाटाज कह रहे हैं एवरी 3rd और 5th यंग मैन इज गोइंग इनटू डिप्रेशन. व्हाई? द रीजन इज हम एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे कि हमने जीवन को इतना फ्री छोड़ दिया, पेरेंट्स ने ढीला छोड़ दिया. तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट नाउ. बच्चों को प्यार चाहिए, प्यार, और हम उनको प्रेशर दे रहे हैं. हम उनको वही परंपराओं से चलाना चाहते हैं जो हमारे माँ बाप ने रखी. अब 40 साल पहले, 30 साल पहले का टाइम नहीं रहा ना. हम वैसे हम चाहेंगे हमारी औलाद भी, 25 साल का गैप आ गया. हाउ यू एक्सेप्ट? बाहर समाज बदल गया. चलो एक पेरेंट्स के प्रेशर के अंदर 10% बच्चे अगर रुक भी जाते हैं घर में, देन व्हाट हैपेंस? वही बच्चे बाहर जब निकलते हैं 12th के बाद, हम कहते हैं फिर हमारे बच्चों नहीं तू जा पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज में, एडमिशन कहाँ मिला है? अच्छा मुंबई जा. नाउ व्हेन ही गोज, ही इज नॉट फिट टू दो स्टूडेंट्स. वो 90% स्टूडेंट के साथ नहीं मैच कर पा रहा. वो फिर उसको दबोचते हैं और वो फिर इन्फीरियरिटी महसूस करता है. इन्फीरियरिटी में क्या होता है? सुसाइडल थॉट्स. आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सोचो आप. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग. आज कोटा के अंदर मुझे मालूम पड़ता है एवरी वीक देयर इज अ सुसाइड. बच्चे और कह रहे हैं मम्मा सॉरी, सीधा स्ट्राइक कर रहे हैं, फोटोग्राफ आ रहे हैं. वेयर वी आर मूविंग. सो देयर इज अ रूट कॉज. वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग
हम वी आर नॉट मेकिंग बैलेंस। अगर हम अपने को बैलेंस में रखेंगे जीवन मौज में आ जाएगा, नहीं तो फिर पीस आएगी नहीं। जब बच्चे पीस में नहीं है, माँ बाप कहाँ से पीस में होंगे। और आज बच्चे फिर लॉनलीनेस, अकेले, मोबाइल फ्रेंड बन गया उनका। घर से बाहर नहीं गए तो मोबाइल ही फ्रेंड है। घर में 3 कमरों में अलग अलग बैठे हैं, माँ बाप अलग बैठे हैं, बेटा अलग बेटी अलग। कहो भाई आ जा थोड़ी देर, इकट्ठे खाना कभी नहीं खाते। तो मोबाइल को एक नॉन लिविंग को फ्रेंड बना लिया, लिविंग फ्रेंड। कहीं बाहर धोखा मिल गया, बाहर जो फ्रेंड मिला धोखा धोखा धोखा, उसने कहा यही सही है, ये धोखा नहीं देता, ये इंटरनेट कभी कभी धोखा देता है, तो उसी में वो घूमे जा रहा है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ढूंढ रहे फटाक से देती है, वो कहता है ओ माय गॉड। अब लिविंग दो जब मिलते हैं सोशली, वी आर गिविंग कॉन्शियस टू ईच अदर एनर्जी, बट व्हेन यू आर गिविंग टू द नॉन लिविंग, इट इज जस्ट टेकिंग योर एनर्जी एंड दैट मेक्स वन डे इनटू द डिप्रेशन। तो जब विकास हुआ बाहर का, 40 साल पहले ना मोबाइल ना लैपटॉप कुछ भी नहीं था। आज विकास हो गया, वी हैव एवरीथिंग इन हैंड, पर अंदर से अशांति आ गई, डिस्टर्बेंस आ गई। सो वी आर आउटसाइड डेवलपिंग, इनसाइड वी आर जस्ट डिस्ट्रक्टिंग। बाहर विकास हो रहा है, अंदर विनाश हो रहा है। तो इसका रूट कॉज क्या है कि उनको, बच्चों को जीवन की तालीम दी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट कि बच्चों को जिंदगी की तालीम नहीं है, कि जिंदगी है कि बच्चा सुसाइड कर रहा है, वो सोचता है सुसाइड करते ही शायद मैं बड़ी कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, शायद मेरे को किंग चेयर मिलेगी, जाकर इस बीमारी से हट जाऊंगा। पर उसे ये पता हो कि सुसाइड करते ही मैं गली का जो सा डॉग बन जाऊंगा, कैट बन जाऊंगा, मैं मरते ही जो सा है मेरा पैर जो है कहीं अपाहिज होगा, अगर मैं मर जाऊंगा ऐसे सुसाइड करूंगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट मेरा नहीं है, भगवान ने बनाया, उसी का मालिक है ये, वो तो नहीं कुछ कर सकता। अगर किया तो तेरे को कहीं पर हैंडीकैप, पेड़ पहाड़ कीड़े मकोड़े पंछी जानवर की योनियां मिलेंगी। अगर उसे मालूम पड़ जाए तो कि तुझे अपाहिज बनना है तो वो सुसाइड करेगा। मेरे यहां हजारों लोग जुड़े हुए हैं, एंड मैनी हु वेंट इनटू द सुसाइडल थॉट्स। आज जो है कोई भी सुसाइड की शब्द भी नहीं सोच सकता। मैं हमेशा कहता हूं इसको चैलेंजिंग कि अगर कोई सुसाइड कर 5 मिनट बात करिए, लिसन टू मास्टर जी, सिर्फ 5 मिनट, वो जिंदगी में सुसाइड सोचेगा ही नहीं। हम कितने आर्मी यूनिट्स के अंदर, आज मैं लेक्चर जाता हूं, थाउजेंड्स ऑफ आर्मी पीपल आर विद मी। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे पास, डिप्रेशन का एक स्पेशल चार्ट बढ़ रहा है मेरे पास, थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स, विच इज माई कोर सब्जेक्ट फॉर द वर्ल्ड, जो मुझे करना है, डिप्रेशन। क्योंकि आज से 25 से 50 साल में पूरी दुनिया डिप्रेशन में जाने वाली है, जाने वाली है, क्योंकि आज के डाटास कह रहे हैं। सो बीइंग ए गुरु, हम क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं एजुकेशन सिस्टम में बेसिक जो है नॉलेज होनी चाहिए, नो अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट, बेसिक टू नो अबाउट हु एम आई, कहां से आए हैं, क्या जिंदगी है, ये डेस्टिनी क्या है। अगर हम अपने को मारने की सोचते हैं तो आगे क्या होगा। सो वंस यू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, देन ऑटोमेटिकली दिस विल बी गोइंग टू द फर्दर स्टूडेंट्स। जिंदगी का जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमारे जीवन से दुख निकल जाता है, समझ आ जाता है नो बॉडी लव्स नो बॉडी, व्हाट वी से लव इज द अटैचमेंट। अब देखो माँ बाप बच्चा जब शुरू में होते हैं तो कितना हमारा प्यार होता है एक दूसरे से, वही बच्चा जैसे ही दूर होता जाता है, बाद में देखो माँ बाप खांसते हुए बड़े हुए हैं और औलाद अपनी मस्ती में घूम रही है, पूछता भी नहीं। आज वही पति पत्नी जिस दिन घुड़चढ़ी हुई और दुल्हन बने तो कितना अच्छा था, और वही देखो डिटैच होते जा रहे हैं। वही भाई बहन शुरू में भैया भैया भैया, बहना बहना, और कितने दूर हो गए। दोस्त कहाँ गए, माई बेस्ट फ्रेंड। हमेशा स्कूल टाइम में हम तो लिखते थे ऐसे, माई बेस्ट फ्रेंड, आप भी लिखवाते होगे, कहाँ गया वो बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि दिस इज द लॉ ऑफ द माया, व्हाट वी से आउटसाइड। माया कहते हैं जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो स्वाद में आता है, जो स्मेल में आता है, जो टच में आता है, दिस इज कॉल्ड माया। माया सदा 2 कॉर्नर में चलती है, 2 पॉइंट्स। सुख आएगा तो दुख आएगा, लाभ होगा तो हानि होगी, मान मिलेगा अपमान मिलेगा, जन्म हुआ मृत्यु होगी। सो यू एक्सेप्ट द अदर साइड ऑफ द लाइफ, यू आर ब्लिसफुल। सच्चित आनंद, सच्चित आनंद जो कहा ना, सच्चित आनंद। साईनाथ, सतगुरु साईनाथ महाराज, क्या गुरु ने शिक्षा दी, सत्य तत्व, जब वो जीवित थे, शरीर में थे, किस चीज की, आनंद। आनंद क्या है का, आनंद मीन्स, ब्लिस मीन्स दुख आएगा पर दुख तुझे दुखी नहीं करेगा, सुख आएगा तुझे सुखी भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर तू सुख में सुखी होगा तो दुख में दुखी जरूर होगा। सो इमोशंस इज ए डिजीज। तो कहा कि कैसे होगा ये बाबा, जब बाबा से पूछा कैसे होगा, बाबा ने कहा सत्य तत्व, परमात्मा जिसने तुझे बनाया, यूर क्रिएटर, यू शुड नो अबाउट इट, यू शुड नो अबाउट द डेस्टिनी, क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब तू जान लेगा
तो तू अंदर तेरी श्वासों में, चित्त मीन्स कॉन्शियस एनर्जी, आत्मा जो शरीर को चला रही है, बैटरी, तो वो चित्त में सत आ गया, गॉड केम इनसाइड, एंड नाउ आउटसाइड यू विल एंजॉय ईच सेकंड ऑफ एवरी मोमेंट, एनीथिंग लेट गो इन योर लाइफ, कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। और फिर हम गीता देखो, श्रीमद् भगवत गीता का सार भी वही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। व्हाट इज दिस? जीसस की बाइबल ये कह रही है टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। गुरु नानक देव कह रहे जपू जी साहब में, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई। साईं बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि भाई तू दुखी क्यों हो रहा है? आत्मा है तू, शरीर नहीं है। यू आर नॉट दिस फिजिकल डेड बॉडी, यू आर जस्ट हियर टू प्ले द रोल। तूने पिछले जन्म में मांगा था, तुझे मिला, सो यू शुड नॉट गेट योर रोल डिस्टर्ब। जैसे कैमरे के आगे शाहरुख खान, करिश्मा कपूर रोल कर रहे हैं पति पत्नी का, उनको पता पति पत्नी नहीं है हम। अगर कोई अमिताभ बच्चन कह रहा है ऋतिक रोशन शाहरुख खान मेरा बेटा बना हुआ, तो बेटे नहीं है। सो दिस इज टेम्परेरली ऑन द रोल। शूटिंग का सेट चल रहा है 1 साल, तो 1 साल के लिए हो, तो उसके बाद निकल जाते हैं। लाइकवाइज वी हैव कम फॉर मैनी मिलियंस ऑफ बर्थ ऑन दिस अर्थ। व्हाई? क्योंकि हमने रोल को निभाया नहीं, रोल को अंदर ले गए, इनसाइड। तो इन शॉर्ट, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर ऑन रिकॉर्ड, एंड आई एम स्पीकिंग फॉर 20 years फॉर लास्ट 16 years. From 1% to the lakh of people, and after experimenting on thousands of people without going public, first time on the platform in your social media I come in last this December 23 कि अब संसार को दे दो। इसलिए मैं जहां जा रहा हूं, जो प्लेटफॉर्म मिलता है चलो, अब शाम को मैं चलो, क्यों पहले सोचा यूट्यूब पे डाल दिया, अब दुनिया अपने आप सुन लेगी। मुझे ये मालूम है यूट्यूब तो दिखाई नहीं रहा। तो हम आए यहां, मैंने कहा जहां हो बोलो, जिधर जहां प्लेटफॉर्म मिले। तो हम लोग आज मिले हैं, एंड दिस इज यू कैन से, मैं पहले स्कूल में आया हूं, फर्स्ट कन्फ्रंटेशन विद द टीचर्स, और एक साईं बाबा की धरती के ऊपर। सबसे बड़ी चीज ये है, यू आर सो लक्की, जो अभी शायद आपको नहीं मालूम पड़े, पर जैसे जैसे आप सुनेंगे ना लेक्चर, आपको समझ आएगी, यू आर द चूजन वन बाय द गॉड, बाय द साईं बाबा। वाई? टू गेट द नॉलेज ऑफ बीइंग, then give the knowledge of the physical body with the spirit. With the spirit, this school will become the ideal for the world. Ideal for the world. संसार के लिए आदर्श बन सकता है। क्योंकि जब तक आप जीवन का, मैं ये नहीं कह रहा एकेडमिक क्लास तो चलती रहेंगी, फॉर द स्पिरिट, आत्मा, जीवन क्या है, इसकी थोड़ा सा ज्ञान के लिए लेट इट बी 10 minutes लेक्चर फॉर द होल स्कूल, नॉट द प्रॉब्लम, और इन द क्लास 10 minutes लेक्चर। आपको मालूम पड़ेगा कि आपका स्कूल कैसे जो सा चेंजेबल हो रहा है, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑफ इट्स ऑन। असम राइफल 33 यूनिट, आई हैव ऑल द ऑफिसर्स देयर, कि वहां के वो आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। वो कहते हैं कि यूनिट अपने आप मूव करने लगा। जहां हम थक जाते थे, हर टाइम प्रिजन में लोग पड़े होते थे, और अपने आप चलने लगा। एंड वी केम आउट ऑफ 45 असम राइफल दिस यूनिट्स इन नॉर्थ ईस्ट, वी वर इन द लास्ट 3, वी केम टू द टॉप 3 in 2 years। आप हैरान हो गए इस चीज को, आपको ऐसे कैसे सोचता था? यस, अपने आप देखोगे बच्चों में परिवर्तन हो रहा है, अपने आप चीजें मूव ऑन। अभी हम कैसे स्टूडेंट को प्रेशर क्यों नहीं कर रहा, कैसे नहीं हो रहा? प्रेशर हो जाता है ना ब्रेन में। आप देखेंगे बच्चे अपने आप करने लग गए, आप देखेंगे सो मच रिलैक्स, एंड हाउ स्कूल इज राइजिंग। सो ऑन दिस अर्थ ऑफ साईं बाबा, इस शिरडी की धरती के ऊपर आपको बाबा ने चुना है। और बाबा क्या कह रहे हैं, सतगुरु क्या कह रहे हैं, वो सत्य को जानना है जो गुरु ने ज्ञान दिया, चाहे सच्चरित्र के रूप में, चाहे कोई भी ग्रंथ ले लो, सब में एक ही लिखा है। मेरे जीवन का जब अनुभव हुआ मेरे को, तो मेरे संसार के सारे ग्रंथ मैच करते हैं मेरे से। आई एम नॉट रीडिंग एंड टेलिंग यू, बट ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ माइंड आई एम स्पीकिंग। जो लाइन आप कहोगे आपने कैसे कही, मेरी स्टोरी है, पीछे कथा है। आई हैव मोर देन 4000 लेक्चर्स ऑन रिकॉर्ड, एंड एवरी डे आई एम स्पीकिंग फुल टाइम। मेरे साथ जितने लोग आए हैं, ये जो अलग अलग जगहों से, तो रुक गए 120 लोग मेरे पास शिरडी आए थे। हर साल हम आते हैं, मैंने कहा 1-2 दिन रुकूंगा, तो 10-15 लोग रुक ही गए। तो कोई अमेरिका से है, कोई कुवैत से है, कोई दुबई से है, कोई दिल्ली से है, कोई कलकत्ता से है, अलग अलग लोग हैं। एंड दे ऑल आर द वेरी क्वालिफाइड पीपल सिटिंग ऑन द बिग चेयर्स इन द वर्ल्ड, बट दे आर सिटिंग विद मी ऑन राउंड द क्लॉक 24 hours। यानी सोचिए, मैं सोता भी साथ में होते हैं साइड में, लिविंग ऑल दोज थिंग्स, सिटिंग विद मी। वाई? कर्नल क्यों बैठे हैं मेरे साथ जो है कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के क्यों बैठे हैं लोग? क्योंकि इनको जीवन का ज्ञान मिल गया। दे आर नॉट रनिंग, एंड देयर एक्सपीरियंस विल टेल कि कैसे अपने आप हो रहा है।
how everything is happening of its own. और thousands of examples, thousands of experiences with me on record. पर मैं कहता हूं फिर छोड़ो, आप सिर्फ इतना करो कि जो ये लेक्चर है, अभी तो यूट्यूब पर ही आ गया, आप सिर्फ एक लेक्चर रोज सुनो। आप तो लेक्चर देते हो, गुरु हो, पर ये सत्य का सब्जेक्ट थोड़ा नया है, क्योंकि हम जिस भी लेक्चर को दे रहे हैं, जिसके गुरु हैं, तो एक सत्य का गुरु, क्योंकि अगर मुझे आज सीखना कंप्यूटर, मैं आपसे सीखूंगा, देन यू बिकम माई गुरु फॉर द कंप्यूटर, आई डोंट नो एनीथिंग, है ना। तो गुरु मीन्स ज्ञान देता है। मैं सत्य का ज्ञान एक चैप्टर है जिसको आप सुनेंगे, सिर्फ हियरिंग ऑफ इट, यू विल फाइंड द लॉट ऑफ चेंजेस इन यू, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट टू योर फैमिली, टू द स्कूल, एंड एट लार्ज टू द होल स्टेट, देन टू द वर्ल्ड। तो ये आप सिर्फ इसको सुनिएगा। बाबा ने भेजा है मुझे यहां, आप बाबा की धरती पे हैं, साईं बाबा ने ही भेजा है। सत्य का ज्ञान जो उनसे है आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में जो भी अंदर की शांति फर्स्ट क्लास हो जाएगी, स्ट्रेस इज ओवर, एंड घर का और स्कूल का बैलेंसिंग, एंड एवरीथिंग विल बी टॉप। दैट इज नॉट आई एम गिविंग यू वारंटी, आई एम गिविंग यू गारंटी फॉर इट, जस्ट बाय लिसनिंग, जस्ट बाय लिसनिंग। जैसे आप सुनाते हो ना, ऐसे आपने सुनना है, और कभी भी सुनो। सुबह आप कहीं किचन में कुछ कर रहे हैं, सुन लो। आप रात को सो रहे हो, सुन लो। आप सुबह सुन, आप जनरली बाई लेक्चर्स वर 1 आवर अराउंड, पर बाद में मेरे को कहा कि यूट्यूब में लोग इतना सुनेंगे नहीं, तो मैं 20-30 मिनट्स पे लेके आ गया। कटता नहीं है, जब मैं कोशिश कर रहा हूँ ख़त्म कर दूँ, है ना, परंतु होता नहीं है कई बारी, बट इट इज़ जनरली अराउंड 30 मिनट, 25 मिनट। सो आप सुनिए उनको, एंड यू विल एक्सपीरियंस योर सेल्फ, देन विल मीट टुगेदर। नहीं तो जीवन तो चल ही रहा है, बट आई हैव सेड यू ना, आई हैव कम विद द थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इट इज पास्ट सक्सेस, 100% सक्सेस। कुछ खोने का डर नहीं है, हम जिंदगी में सुनते ही हैं। अगर एक सुनने से जीवन के अंदर सारी समस्याओं का सोल्यूशन निकल सकता है। फैमिली लाइफ, टीचिंग का अपना ये जो प्रोफेशन है, स्टूडेंट्स को हम वैसी सिखावन देकर, बच्चों को आने वाले 10 साल 15 साल जब वो बाहर निकलेंगे, तो सोचिए समाज कितना अच्छा होगा। बच्चों को आप यहीं से जो है वो ज्ञान दे देंगे जीवन का। बिलीव मी, you will see the wonderful results in the life of the children too। और यही बच्चे का समाज बनेगा, भविष्य बनेगा देश का। और बाकी बाहर जो बड़े हो गए उन तक हम भाग ही रहे हैं। स्कूल में आपने शुरू किया, आई एम एक्चुअली इन द कि स्कूल लेवल पे 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड इट शुड बी कंपल्सरी टू नो अबाउट द लाइफ। पब्लिक में कभी हुआ नहीं, नाउ आई एम गोइंग टू गेट द कॉल, इट इज टू बी कंपल्सरी द सब्जेक्ट टू नो अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। बच्चा कभी सुसाइड नहीं करेगा, बच्चा गारंटेड कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बच्चा गारंटेड कभी दुखी नहीं होगा। तो आपसे यही है कि पहले आप सुनिए, क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन आएगा तो आप आगे परिवर्तन दे पाएंगे। और अगर आप में आएगा तो अभी मैं अपने परिवार में जो मेरे थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड कम अक्रॉस मी फॉर द लास्ट 16 ईयर, मैं उनको मिलने के लिए निकला हूँ। फ्रॉम बॉम्बे टू कलकत्ता, देन टू माई जम्मू, देन टू पंजाब जलंधर, देन बैक टू दिल्ली। सेंट्रल में अभी दिल्ली रखा हुआ है। एक्चुअली आई एम सेटल्ड इन मुंबई फॉर लास्ट 25 ईयर, बट नाउ आई एम रोमिंग हियर एंड देयर। अभी टाइम नहीं है, अब तो पब्लिक हो गया तो टाइम, बिकॉज इन दिसंबर आई केप्ट माई मिशन 800 करोड़, 800 करोड़, यानी आखिरी इंसान तक पहुंचना है मुझको, क्योंकि सारा मेरा परिवार ही, आपको लगा मैं पहली बार मिल रहा हूं, बट आई हैड मेट यू मैनी टाइम्स बिफोर इन द लाइफ्स। तो पर बाबा ने भेजा है, आप इस सत्य का, सतगुरु जो कहा, ज्ञान जो है वो जीवन में उतरेगा। यू विल बी रिलैक्स ऑल द टाइम, ट्राई फॉर इट, और फिर अगर अच्छा हुआ तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। आई विल कम बैक अगेन। और बाकी जो है आपके अंदर कोई अभी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओम साईं राम।